अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन का एक सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने सवाल दिया हुआ है, लेट एक्स ऑफ एन बी द सीक्वेंस। और एक्स ऑफ एन उन्होंने आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, ये टू इम्पल्स ऑफ एन प्लस इम्पल्स ऑफ एन माइनस वन प्लस इम्पल्स ऑफ एन माइनस सी। ये उन्होंने एक तरीके का सिग्नल दिया हुआ है और सवाल में मेंशन करा हुआ है कि एक सीक्वेंस है, तो हमें इसको पहले सीक्वेंस में बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, the 5-point DFT of x of n is computed and the resulting sequence is squared। वो कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस है आपके पास है उसकी 5 पॉइंट DFT कैलकुलेट करी गई है और उस सीक्वेंस का जो आई है DFT उसका फिर स्क्वायर किया गया है। सही है, मतलब x ऑफ n का जब आप 5 पॉइंट DFT लेंगे तो वो x ऑफ k हो जाएगा, फिर x ऑफ k का स्क्वायर किया गया है तो वो हो गया एक्स स्क्वायर के। वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो गई है वो एक्स स्क्वायर की हो गई है, उसको आपने वाई ऑफ के कह लिया है, ये वो रिजल्टिंग सीक्वेंस है। फिर वो कह रहे हैं कि नाउ अ 5 पॉइंट आई डी एफ टी इज़ कम्प्यूटेड टू प्रोड्यूस द सीक्वेंस वाई ऑफ एन। वो कह रहे हैं अब जो ये वाई ऑफ के प्रोड्यूस हुआ है ना, फिर इसका 5 पॉइंट आई डी एफ टी कैलकुलेट किया गया है टू प्रोड्यूस द सीक्वेंस वाई ऑफ एन बनाने के लिए। अब बोल रहे हैं कि भाई फाइंड द सीक्वेंस वाई ऑफ एन बाय यूजिंग डीएफटी प्रॉपर्टीज़। अब ये जो चीज़ है ना, ये उन्होंने जो लिखा है फाइंड द सीक्वेंस वाई ऑफ एन बाय यूजिंग डीएफटी प्रॉपर्टीज़, यही इस सवाल को दूसरे सवालों से अलग बनाती है। अब अगर कोई नया होगा, जैसे मैं जब देखा था ये सवाल मैंने पहली बार, तब मुझे भी यही लगा था कि ये ट्रेडिशनल डीएफटी आई डीएफटी के तरीके से होगा, क्योंकि मैंने इस लाइन को गौर से नहीं देखा था। मैं समझ रहा था कि भाई ये सीक्वेंस है, फिर इसकी इसको पहले सीक्वेंस बनाऊँ 5 पॉइंट की, उसका फिर मैं डीएफटी लूँ 5 पॉइंट का, फिर उस पूरी डीएफटी का स्क्वायर करूँ, जो आंसर आएगा उसको फिर मैं आईडीएफटी लूँ तो मेरे पास वाई ऑफ एन बनेगा। अब उसको अगर मैं स्टेप्स की फॉर्म में लिखूँ तो वो ये है, एक्स ऑफ एन का अपना डीएफटी लिया, एक्स ऑफ के हो गया, उसको स्क्वायर करा, वो हो गया एक्स स्क्वायर के, उसको अपने वाई ऑफ के का नाम दिया, उसका आईडीएफटी लिया तो वो वाई ऑफ एन हो गया। अब यही मसला है यहाँ पे, अगर टीचर ने बीच में देख लिया ना आपको ये स्टेप फॉलो कर रहा है, वो समझ जाएगा, बस नहीं आता आपको। क्यों? इसमें मज़े की बात यहाँ पे छुपी हुई है, फाइंड द सीक्वेंस वाई ऑफ एन बाय यूजिंग डीएफटी प्रॉपर्टीज़। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डोंट डू दीज स्टेप्स, दे विल कंज्यूम मच टाइम। अब नज़र ही आ रहा है, पिछली वीडियोस में मैं पढ़ा चुका हूँ डीएफटी आई डीएफटी से थर्ड सीक्वेंस निकालना। अब वो 4 पॉइंट की थी, उसमें भी इतना लंबा गया था सवाल, तो 5 पॉइंट में तो और लंबा हो जाएगा। अब डीएफटी की प्रॉपर्टी उन्होंने यूज़ करने का बोला है, तो अगर हम उस पर गौर करें तो वो ये होती है, इंस्टेड वी यूज़ द डीएफटी प्रॉपर्टी। डीएफटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो सिग्नल्स आपके पास टाइम डोमेन में, अगर आप उनका सर्कुलर कन्वोल्यूशन ले लें, सीक्वेंसेस हैं अगर डिस्क्रीट में, अगर आप उनका टाइम डोमेन में सर्कुलर कन्वोल्यूशन ले लें तो वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन के उन दोनों सीक्वेंसेस के। क्या मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे? इसका जवाब है हाँ। कैसे? अच्छा, सवाल में उन्होंने जो बाकी की चीज़ें दी हुई हैं ना कि स्क्वायर हुई और फिर वो आंसर आया आईडीएफटी हो गया, वो इसीलिए दिए हैं। उन्होंने बोला है कि भाई आपके पास जो सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन, वो पहले एक्स ऑफ के में गई, एक्स ऑफ के के बाद वो मल्टीप्लाई हुई अपने आप से तो वो एक्स स्क्वायर के हो गई, फिर उसके आंसर को आपने वाई ऑफ के बोला, फिर उसका आपने आई डी एफ टी ले लिया तो आपके पास वाई ऑफ एन आ गया। बेसिकली उन्होंने आपको एक्स ऑफ एन दिया और वाई ऑफ एन मांग रहे हैं। क्या दिया उन्होंने आपको? एक्स ऑफ एन दिया, वो कह रहे हैं इसको पहले डी एफ टी लेके एक्स ऑफ के में लेके जाएँ, एक्स ऑफ के में ले गए, फिर एक्स ऑफ के को एक्स ऑफ के से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो वो एक्स स्क्वायर के बन जाएगा। सही है, एक्स स्क्वायर के बनने के बाद आपने उसको वाई ऑफ के का नाम देना है और वाई ऑफ के का नाम देने के बाद आपने उसका आई डी एफ टी लेना है, क्या वाई ऑफ एन निकालें है। तो ओवरऑल बिग पिक्चर क्या है, उन्होंने आपको एक्स ऑफ एन दिया है और वाई ऑफ एन मांग रहे हैं। सही है, समझना है सवाल को। एक्स ऑफ एन दिया है और वाई ऑफ एन मांग रहा है, तो बजाय इसके कि मैं डी एफ टी लूँ फिर उसका स्क्वायर करूँ फिर उसको वाई ऑफ के बोल के आई डी एफ टी लूँ, मैं क्या करूँ? मैं अगर एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ एन के साथ ही सर्कुलर कॉन्वोल्यूट करवा दूँ तो मेरे पास डायरेक्टली वाई ऑफ एन नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी चीज़ इसके बराबर होती है ना कि एक्स ऑफ एन का अगर आप एक्स ऑफ एन के साथ ही सर्कुलर कॉन्वोल्यूट ले लें तो क्या होगा, एक्स ऑफ एन, ये वाला एक्स ऑफ एन
एक्स ऑफ के में चले जाएगा, और ये वाला एक्स ऑफ एन जो यही है वो भी एक्स ऑफ के में चले जाएगा। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा होगा, ये दोनों सिग्नल सेम है, टाइम डोमेन में भी सेम थे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सेम होंगे, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करवाया, वो स्क्वायर हो गया, उसको वाई ऑफ के बोल दिया, उसका आई डी एफ टी कंप्यूट हो गया। तो मैं डायरेक्टली एक्स ऑफ एन को अगर एक्स ऑफ एन से सर्कुलर कन्वॉल्यूट करवा दूँ तो मेरे पास वाई ऑफ एन आ जाएगा। ये ज़्यादा आसान है, कहीं ज़्यादा आसान है उस डी एफ टी आई डी एफ टी वाले तरीके से। सर्कुलर कन्वॉल्यूट मैं स्टॉकहैम्स मेथड से कर लेता हूँ, तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आपकी जो ये है सिग्नल, इसको सीक्वेंस में बनाते हैं। तो अगर मैं उसको बनाना चाहूँ वो कुछ ऐसा होगा कि ये आया, ये ज़ीरो है, इसको मैं और लंबा कर देता हूँ, ये 2 है और ये है इम्पल्स ऑफ एन, या से आप डेल्टा एन कह लें। डेल्टा एन का मतलब है कि ये 0 के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड 1 है और वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड 2 देगा, 2, ये आ गया 2। और डेल्टा एन हो गया, फिर प्लस हो रहा है क्या उसके अंदर, डेल्टा ऑफ एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब है वो 1 पे बनेगा, और डेल्टा है तो खाली डेल्टा है, उसके साथ कोई एम्पलीट्यूड जो है उसका 1 है, तो उसका मतलब है वो 1 के ऊपर 1 देगा आपको अपनी एम्पलीट्यूड, ये 1 आ गया। अच्छा, डेल्टा ऑफ एन माइनस वन हो गया, डेल्टा ऑफ एन माइनस टू नहीं है, वो गायब है, और फिर डेल्टा ऑफ एन माइनस थ्री है, डेल्टा ऑफ एन माइनस टू गायब है, यानी कि एन इज़ इक्वल टू 2 के लिए सिग्नल 0 है। फिर एन इज़ इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, वो सिग्नल है डेल्टा एन माइनस थ्री, और उसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो आपने उसका 1 एम्पलीट्यूड डाल दिया। तो ये जो सिग्नल है ना उन्होंने, वो ये सिग्नल दिया हुआ है उन्होंने आपको क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, ये नज़र ही आ रहा है, ये 4 पॉइंट का है, एक पॉइंट 0 पे, एक 1 पे, एक 2 पे और एक 3 पे। 2 पे 0 है, लेकिन आप उसको पॉइंट काउंट करेंगे क्योंकि सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। वो कह रहे हैं 5 पॉइंट DFT कैलकुलेट करनी थी उन्होंने कहा था सवाल में 5 पॉइंट DFT और फिर 5 पॉइंट IDFT। तो ये 4 पॉइंट है, इसको 5 पॉइंट कैसे बनाए, इस सीक्वेंस के आगे अगर मैं ये कर दूं कि 4 के ऊपर एम्पलीट्यूड 0 है, तो ये 5 पॉइंट होगा ही ना, क्या हो जाएगी 2 1 0 1 0। इस सीक्वेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है 2 1 0 1 0। एक्स ऑफ एन को मैं लिख सकता हूँ कि एक्स ऑफ एन ये लिखा हुआ है, एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू 2 1 0 1 0। और पॉइंटर कहाँ है, 2 के नीचे है। 2 के नीचे पॉइंटर क्यों है, क्योंकि ओरिजिन 2 पे, इसलिए आपके पास वो ऐसा सीक्वेंस भी दे सकते हैं या फिर पूरा ऐसे सिग्नल देते हैं कि आप उसको प्लॉट करके देखें, या फिर अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई ना तो आप तो ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि ये 0 पे है तो ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, n माइनस टू वाली टर्म खाली है तो वो 0 हुआ, तो ये हो गया 2 1 0, फिर ये 1 है और 5 पॉइंट का तो 0, 2 1 0 1 0, ये बन गई सीक्वेंस। ये प्रैक्टिस से भी आ जाता है। तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे भी करके दिखा दी कि आपके पास जो अब सीक्वेंस बन गई है वो बन गई 2 1 0 1 बन रही थी, इतनी बन रही थी सीक्वेंस, उसको 5 पॉइंट करने के लिए आपने 0 पैड करवा दिया एंड में, ये 0 पैडिंग कहलाती है, 0 एंड में लगा देना, ये 0 पैडिंग कहलाती है। तो आपने 0 पैडिंग करवा के सीक्वेंस को 5 पॉइंट का करवा दिया 4 पॉइंट से। अब इसको प्लॉट कर लें, तो यही प्लॉट मैंने यहाँ पे भी बना दिया 2 1 0 1 0 वाला। तो अब स्टॉकहैम्स मेथड की मदद से हम इसका सर्कुलर कन्वॉल्यूट लेंगे। क्या होगा भाई, आपके पास एक्स ऑफ एन के साथ ही आपने सर्कुलर कन्वॉल्यूशन लेना है, तो आप एक्स ऑफ एन को एक बार सर्किल पे मेंशन करें, और क्योंकि 5 पॉइंट के सीक्वेंस है तो सर्किल के ऊपर 5 पॉइंट्स बनेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे करके। तो आपके पास जो एक्स ऑफ एन है वो है 2 1 0 1 0, तो वही करें 2 1 0 1 0, ऐसे मेंशन कर लिया। अच्छा, दूसरी सीक्वेंस यही है तो आपने क्या करा, इसी सीक्वेंस को एक बार पलट के लिख दें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पढ़ें, बल्कि सॉरी क्लॉकवाइज में पढ़ें इसको, लेकिन मेंशन करें एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्या होगा 2 0 1 0 1, पढ़ा ऐसे लेकिन लिखेंगे इसको ऐसे ही 2 0 1 0 1, यूँ लिख दें इसको 2 0 1 0 1, लिख दिया। अब क्या होगा, आपके पास ये सीक्वेंस रिवर्सल करके आ गई। अब इस सीक्वेंस का शिफ्ट दें एक एक करके, ये 5 पॉइंट की है तो फिर ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 5 में से एक कम 4 तक इसको आप शिफ्ट देंगे, यानी कि 5 बार ऐसे करके घुमाएंगे इस पूरी सीक्वेंस को। ये सीक्वेंस है ना आपके पास x मॉड्यूलो
एक्स ऑफ माइनस एन मॉड्यूलो 5 वाली। अब एक्स ऑफ 1 माइनस एन मॉड्यूलो 5 क्या हो जाएगी, इस सीक्वेंस को एक बार शिफ्ट कर दें तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 की जगह 2 आएगा, 0 की जगह 0 आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, 0 की जगह और 0 ये वाला यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक बार सीक्वेंस को यूँ पढ़ लें, 1 2 0 1 0, ये हो गया 1 2 0 1 0। सीक्वेंस को आपने एक बार शिफ्ट कर दिया, फिर सीक्वेंस को दोबारा एक बार ऐसे घुमा दें तो वो एक्स ऑफ 2 माइनस एन मॉड्यूलो 5 बन जाएगा। वो कैसे हो जाएगी, आप यहाँ से पढ़ें, 0 1 2 0 1, 0 1 2 0 1 आ गई। अब इसी सीक्वेंस को एक बार और शिफ्ट देंगे तो वो एक्स ऑफ 3 माइनस एन मॉड्यूलो 5 बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, 1 0 1 2 0, ऐसे पढ़ लें, 1 0 1 2 0। अब इसको एक और बार शिफ्ट दें तो वो एक्स ऑफ 4 माइनस एन मॉड्यूलो 5 बन जाएगी। तो हो जाएगी 0 1 0 1 2, 0 1 0 1 2, ये बन गई। अब ये आपने पूरी वो बना ली। अब इस सिग्नल को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं फिर ये बनेगा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएं फिर ये बनेगा। और करवाना क्या, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, फिर 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, ये आ गया आपके पास। और फिर इन सब का सम कर लें तो 4 + 0 + 0 + 0 + 0, 4 आंसर आया, 4 आ गया। फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर यहाँ पे लिखना है। तो 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 और 0 0 ज़ा 0। फिर इन सबको प्लस करते हैं, 2 2 और 1, आंसर क्या है 5। अब 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0 2 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, अब फिर 0 1 ज़ा 0, या गया, सम करें 1 आया। इसी तरीके से इस सीक्वेंस को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा, फिर इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा। आंसर आपके पास 4 और 2 आएंगे इनके। तो ओवरऑल आपके पास सीक्वेंस क्या बनेगी, वो बनेगी 4 5 1 4 2। एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन आ गई आपके पास 4 5 1 4 2, और पॉइंटर आपके पास पहले वाले के ही नीचे होगा। सही है, ये आपका यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया, सीक्वेंस आ गई आपके पास वाई ऑफ एन। बस यही था आज की टॉपिक। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।